हाय फ्रेंड्स, दुबई की लाइफ बहुत ही फास्ट है। सब कब सुबह हो जाती है कब रात हो जाती है पता ही नहीं चलता। ज़्यादातर यहाँ पर मेरे को ऐसा लगता है लेडीज़ का टाइम किचन में ही निकलता है, बिकॉज़ किचन में बनाने के लिए इतना कुछ होता है कि समझ ही नहीं आता कि ये टाइम जो है वो कहीं कमी ना पड़ जाए इतना इतना बनाने में। बिकॉज़ यहाँ पर जो बाहर चीज़ें हैं वो बहुत ही महंगी मिलती हैं, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टॉक क्लियरेंस सेल लगती है। बहुत सारी जो हैं डील्स वगैरह लगती है जो कि हम ऑनलाइन नहीं मंगवा पाते हैं। इंडिया में ये है कि ज़ोमैटो वगैरह इट्स इजी बिकॉज़ इतना भी महंगा नहीं होता, और यहाँ पर तो डील्स जो है वो बहुत ही सस्ती होती है, और जब आप ऑनलाइन ख़रीदने लगो यही प्रोडक्ट्स तो बहुत महंगे होते हैं। तो मेरे को ऐसा लगता है कि आधे से ज़्यादा टाइम तो ये किचन और ये सब हाउस होल्ड वर्क और ये किचन के लिए सामान ख़रीदने में लग जाता है। बिकॉज़ अगर आप अपनी अक्लमंदी नहीं यूज़ करोगे, आप नहीं जाओगे मार्केट, तो चीज़ें बहुत महंगी मिलेंगी, एंड देन यू कैन नॉट सर्वाइव इन दुबई। या तो आपके पास बहुत ज़्यादा पैसे हों, और अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं तो देन यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ ऑल दीज थिंग्स। अपार्ट फ्रॉम दिस, अपने बच्चों को भी कुछ अगर वैल्यूज़ देनी है, सिखानी है, तो इट्स बेटर टू गो इन द मार्केट एंड टीच देम कि कौन सी चीज़ सस्ती है और कौन सी चीज़ महंगी है। एक तो मैथ्स बहुत स्ट्रांग होता है, एज़ वेल एज़ बच्चे को समझ आती है कि चीज़ें जो हैं वो सस्ती और महंगी क्या होती है। तो कल ऐसे ही मैं वीवा गई थी। वीवा, दिस इज़ वन ऑफ द चीपेस्ट सुपर मार्केट ओवर है, और यहाँ पे ना क्लियरेंस स्टॉक क्लियरेंस सेल लगी हुई है। इट वॉज वाओ। और उसके बाद बस आई हूँ, खाना खाया, और उसके बाद किसी ने टी पार्टी पे बुलाया हुआ था। यार ये टी पार्टी भी मेरे को समझ नहीं आती। यहाँ पे पोटलक टी पार्टी होती है, घर से कुछ ना कुछ बना के जाओ, और अगर नहीं बना के जाओ तो लोगों को लगता है कि यार खाने आ जाते हैं लेकिन साथ में तो कुछ लेकर नहीं आते। तो उसके बाद मैंने अपने हेयर स्ट्रेट करे। द रीज़न बिंग बिकॉज मैं यहाँ अपना डायसन का वो नहीं लाई हूँ स्ट्रेटनर, तो इट वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट बिकॉज मेरे पास तो कॉर्डलेस है। ये कॉर्ड वाले के साथ करना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि एक ही इंडियन स्विच है, और ये मेरा फ़िलिप्स का है। तो मैं कॉर्ड वाले से करती हूँ तो बार बार किचन में आकर उसे गर्म करना पड़ता है, और उसके बाद जो है हेयर स्ट्रेट करने पड़ता है। सो इट्स टू डिफ़िकल्ट। और उसके बाद मैंने क्या करा कि थोड़ा सा मेरे को समझ भी नहीं आ रहा था कि टाइम भी नहीं था। मैंने बूट्स का जो है एक फाउंडेशन विद एवरीथिंग मिक्स विद एवरीथिंग है, ये आयरलैंड का है। दिस इज़ लिटिल बिट एक्सपेंसिव बट इट्स गुड। और बस वो लगाया और ऐसे ऐसे फेस पे कर दिया और चल पड़ी। और साथ में मैंने क्या करा कि मैंने पेटीज़ लेकर जानी थी, तो जो मेरा जो नीचे ये आपका जैसे ओवन सा होता है, गैस तंदूर, उसमें मैंने सारी पैटीज़ रेडी करी, और उसके बाद बॉक्स में डालकर और ले गई। और वहाँ पर देखो जी ये सब कुछ था। हाँ, मेरी पैटीज़ देखो अच्छी लग रही है ना। और बस यही था। ये नाचोस रख दिए, पानी रख दिया, चाय रख दी, और कुछ ना कुछ अपने घर से बना लो, बैठ कर खा लो। उन्होंने गाजर का हलवा और मिनी इडली बनाई थी। बस थोड़ी सी बातें करी और थोड़ा थोड़ा सबने खाया। ऐसे ही यहाँ पर टाइम पास होता है। मेरे को तो कई बार अच्छा भी लगता है और कई बार बोरिंग भी लगता है। द रीज़न बिंग बिकॉज बना के लेकर जाना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। तो लेडीज़ के लिए कब आप फ्री हो ना, लेडीज़ के लिए तो कुछ फ्री ही नहीं हुआ। मैंने वहाँ पर सिर्फ एक बाइट ली, और उसके बाद मेरे को इतना ज़्यादा हो रहा था ना कि थकावट इतनी हो रही थी कि खाने का मन ही नहीं कर रहा था। उसके बाद मैं घर आई, घर पर आके मैंने आराम से एक पेटी खाई, एंड इट वॉज़ वेरी टेस्टी एज़ यूजुअल। मेरे को पेटी बहुत अच्छी लगती है, और अपने हाथ की बनाई है तो ओ वाह वही ही लगती है। और थोड़ा सा मैंने गाजर का हलवा खाया, लेकिन गाजर का हलवा मीठा था तो उसमें मैंने हरी चटनी मिला दी। तो आप कभी गाजर का हलवा हरी चटनी के साथ खाकर देखना, आपको टेस्टी लगेगा। फिर थोड़ी बहुत गपशप करी, बातें करी। मैंने अपनी